तो हाँ जी दोस्तों, मेरा नाम है सुनील। आज मैं रिव्यू करने जा रहा हूँ नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई वेब सीरीज रे का। पर उससे पहले सत्यजीत सर के लिए तालियां, जिन्होंने इतनी अच्छी स्टोरीज लिखी, और उन सभी मेकर्स के लिए भी जिन्होंने इन स्टोरीज को पर्दे पर फिल्माया। तो जब मैंने पहली बार रे का ट्रेलर देखा तब मुझे पता चला कि जो रे है वो एक वेब सीरीज है जिसके अंदर 4 डिफरेंट डिफरेंट स्टोरीज दिखाई गई हैं। अब जैसा कि मैंने बताया कि इस सीरीज के अंदर 4 अलग अलग स्टोरीज दिखाई गई हैं, तो अब मैं चारों एपिसोड के बारे में एक एक करके बताऊंगा। पहले एपिसोड का नाम है फॉरगेट मी नॉट। इस एपिसोड में स्टोरी दिखाई गई है एक बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर इप्सित नायर की, जिसकी मेमोरी इतनी शार्प है कि लोग उसे ह्यूमन कंप्यूटर या फिर मैन विद अ ह्यूमन मेमोरी कहकर बुलाते हैं। लेकिन भाई, कंप्यूटर में से भी तो कभी ना कभी डेटा लॉस हो जाता है, और ज़्यादातर ऐसा तब होता है जब कंप्यूटर में वायरस आ जाता है। तो कुछ उसी तरीके से इप्सित नायर की लाइफ में भी वायरस आ जाता है, या फिर बोल सकते हैं कि आ जाती है, और धीरे धीरे करके वो अपनी सारी मेमोरीज भूलता चला जाता है। वैसे तो ये पूरा एपिसोड हमें बांधे रखता है, पर एंड के 14 से 15 मिनट में जो ट्विस्ट आते हैं वो दिमाग की दही कर देते हैं। इस एपिसोड के स्क्रीन टाइम और स्क्रीन प्ले से मैं काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइड हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि जो कुछ भी एपिसोड में दिखाया गया है वो हमें काफ़ी एक्यूरेट लगता है, या बोल सकते हैं कि एकदम परफेक्ट लगता है। और एपिसोड के अंदर ऐसा कहीं पर भी नहीं लगता कि ये सीन फालतू में डाल दिया है केवल एपिसोड को लंबा करने के लिए। सेकेंड एपिसोड का नाम है बहरूपिया। इस एपिसोड में स्टोरी दिखाई गई है एक ऐसे इंसान की जो कि अपनी ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है, और लोगों के ताने सुन सुनकर थक चुका है। लेकिन उसे मेकअप करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और उसकी दादी को मरे अभी कुछ ही दिन हुए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेकअप और उसकी दादी में क्या रिलेशन है। तो ये रिलेशन है कि इस इंसान की दादी किसी ज़माने में एक जीनियस मेकअप आर्टिस्ट थी। अब आपको तो पता ही होगा कि जो भी जीनियस होता है उसे लोग पागल बोलते हैं, लेकिन इसने अपनी दादी की खूब सेवा पानी करी, इसलिए जब उसकी दादी मरी तो उसे एक बुक और अपनी सारी जायदाद देकर चली गई। और जो बुक उसकी दादी छोड़कर जाती है उसका नाम ही बहरूपिया होता है, जिसकी हेल्प से वो लोगों के फेस के सेम टू सेम मास्क बनाता है, और जिन जिन लोगों ने भी उसको परेशान किया उनकी पुंगी बजाता है। अब दूसरों की पुंगी बजाते बजाते कहीं उसकी तो नहीं बज जाती, ये तो आपको सीरीज में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यही तो इस एपिसोड का असली मजा है जो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए। मतलब यार, इस एपिसोड में क्या चीज़ नहीं है। सिनेमेटोग्राफी है, एक्टिंग है, डायरेक्शन है, पेसिंग है, एंड सो ऑन। थर्ड एपिसोड का नाम है खुशवक्त। इस एपिसोड में स्टोरी दिखाई गई है मुसाफिर अली की, जो कि एक फेमस गजल गाने वाले हैं, और उन्हें बचपन से ही चोरी करने की बीमारी है। इस रीजन की वजह से जब वो एक बार ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, तब वो अपने ही कंपार्टमेंट में बैठे जंगा पहलवान यानी कि हमारे गजराज सर की खुश वक्त घड़ी को चुरा लेते हैं। अब ट्विस्ट ये है कि इस इंसिडेंट के 10 साल बाद वो वापस से ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं, और उनकी मुलाकात हो जाती है जंगा पहलवान से। अब आगे क्या होता है वो तो आप खुद ही देख लो, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा। ये सब तो ठीक है, पर एंड के 7 से 8 मिनट में जो राज खुलता है वो देखने लायक होता है भाई साहब। इस एपिसोड की शूटिंग ज़्यादातर ट्रेन में ही की गई है, और ये एपिसोड करीबन 54 मिनट का है। लेकिन फिर भी जो बीच बीच में सेट्स बदले हैं वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की चीज़ लगती है। फोर्थ एपिसोड का नाम है स्पॉटलाइट। इस एपिसोड में स्टोरी दिखाई गई है एक एक्टर की, जिसके केवल एक लुक के लोग दीवाने हैं, लेकिन जब उसकी लाइफ एकदम सेट होती है, या फिर बोल सकते हैं कि मस्त चल रही होती है, तभी एंट्री होती है राधे माँ की छोटी बहन की, मतलब एक लड़की की, जिसे लोग दीदी दीदी कहकर बुलाते हैं, क्योंकि सबको लगता है कि उसके पास डिवाइन पावर्स है। अब उसके पास डिवाइन पावर्स है या नहीं वो तो एपिसोड को देखकर ही पता लगाओ। ये एपिसोड थोड़ा लंबा और बोरिंग जरूर लग सकता है, पर मैंने एक बात नोटिस करी कि सत्यजीत सर की चारों स्टोरीज एंड के कुछ मिनट में ऐसे चोक स्लैम मारती है जिससे हमारा माइंडसेट बिल्कुल चेंज हो जाता है सीरीज और एपिसोड को लेकर। तो इस सीरीज से रिलेटेड मेरा एक लास्ट थॉट ये है कि सत्यजीत सर की ये चारों स्टोरीज हमें कुछ ना कुछ मैसेज देकर जाती हैं। जैसे कि पहली, समय बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। दूसरा, कर्मा बहुत ज्यादा कमीनी चीज है, वापस लौट कर जरूर आती है। तीसरी, शरीर को साफ कर लिया तो क्या, पर मन को भी तो साफ करना पड़ता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि तुम किसी से कम नहीं हो, अपने आप पर कभी भी डाउट मत करो। अब देखो भाई, कुछ देखो मत देखो, पर सेकंड एपिसोड जरूर देखना। मैं अपनी तरफ से इस वेब सीरीज को रेटिंग देता हूँ 4.8 आउट ऑफ 5। ये एक मस्ट वॉच सीरीज है। तो ठीक है, वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अब शेयर कर दो वीडियो को, बस मुझे नहीं पता यार, तुम करते नहीं हो यार। करोगे नहीं तो फिर कुत्ता काट जाएगा काला, देख लेना फिर। ठीक है, फिर तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।